अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमला के पति की तो बहुत पहले ही मौत हो गई थी। तब से ही कमला ने लोगों के घरों में काम करके अपनी इकलौती बेटी ममता को पढ़ाया लिखाया। 12वीं करने के बाद ममता ने भी अपनी मां की मदद करने की ठानी। उसने कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, जिसमें वो सिलेक्ट हो गई और उसकी नौकरी लग गई। ममता ने अब अपनी मां को काम पर नहीं जाने दिया। अब वो खुद ही घर का खर्चा चलाने लगी। एक दिन, माँ, मेरा टिफ़िन पैक हो गया क्या? हाँ, ये ले तेरा टिफ़िन। वैसे माँ, क्या बनाया है आज आपने टिफ़िन में? घर में घिया रखी थी, अगर वो बनाती तो तेरा मुंह बन जाता, तो सोचा मैगी बना दूं। कल लाई थी बाजार से। अरे वाह माँ, मैगी तो मुझे बहुत पसंद है, एकदम चटपटी सी। तू अभी रुक जा, थोड़ी सी मैगी बची है, खाकर चली जाना। माँ, ये मैगी तो मुझे ऑफिस के लिए देने वाली थी ना, इसमें मिर्च है और ना ठीक से मसाले। एक तो मैंने तेरे लिए मैगी बनाई है और तू है कि बस कमी निकालती रहती है। अगर तेरे लिए घिया बनाती ना, तब तुझे पता चलता। माँ, आप मान क्यों नहीं लेती कि आपसे अच्छा खाना तो मैं ही बना लेती हूँ। हाँ, जानती हूँ, तेरे बनाए हुए खाने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी ऑफिस जाने में टाइम है, तू इसमें और मिर्च मसाले डाल ले। ममता मैगी में और मिर्च मसाले डाल देती है, जिससे मैगी और चटपटी बन जाती है। उसके बाद ममता ऑफिस चली जाती है, जहां कमल उसके हाथ की बनाई हुई मैगी खाकर कहता है, अरे वाह ममता, क्या मैगी बनाई है तुमने, मजा ही आ गया। मेरा तो मन ही नहीं भरा और मैगी खत्म भी हो गई। अरे कमल जी, कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आपके लिए और ज़्यादा मैगी बनाकर लाऊंगी, जिससे आपका मन और पेट दोनों भर जाएंगे। ममता को अपनी ही कंपनी में काम करने वाले लड़के कमल से प्यार हो गया था। कमल ममता को अक्सर कार से लेने और छोड़ने आता। कभी कभी तो दोनों ऑफिस के बहाने डेट पर चले जाते और सारा दिन एक साथ बिताते। ममता, कल मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि तुम कल की रात मेरे साथ स्पेंड करो। लेकिन मैं माँ को क्या बोलूँगी कमल? वो सब मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी बहाना बनाकर मेरे साथ चलोगी। ममता अगले दिन अपनी माँ से बहाना बनाते हुए कह देती है कि वो ऑफिस के काम से मीटिंग में जा रही है और कल लौटेगी। लेकिन वो कमल के साथ एक होटल में चली जाती है, जहाँ वे दोनों एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ दिन बाद ममता को उल्टियाँ होने लगती हैं। वो ये बातें कमल को बताती है। क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। उन्हें वहाँ पता चलता है कि ममता पेट से है। अब क्या होगा कमल? मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी ये बच्चा अबॉर्ट कराना होगा। कमल ममता को अपनी बातों में फंसाकर उसका अबॉर्शन करवा देता है। ममता ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर पर ही आराम करती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। ममता कमल के पास फोन करती है, लेकिन कमल फोन नहीं उठाता। जब ममता एक हफ्ते बाद ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? देखो, यहाँ कंपनी में कुछ लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी न होने के कारण उन्हें काम से हटाया जा रहा है और हमारे सीनियर मैनेजर कमल ने आपका नाम सबसे ऊपर लिखा है। ये सुनकर ममता को बहुत बड़ा सदमा लगता है। ममता रोते हुए घर आ जाती है और अपनी माँ को नौकरी से निकलने की बात बताती है। नौकरी से निकाल दिया? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बच्ची, रो मत, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। कमल के धोखा देने के बाद ममता पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अच्छे से समझ आ गया था कि कमल ने उसका फायदा उठाया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
एक दिन माँ, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अब घर कैसे चलेगा। मुझे जल्द ही कोई और नौकरी ढूंढनी होगी। नहीं मेरी बच्ची, तू अब नौकरी नहीं करेगी। इससे अच्छा तो तू खुद का कोई अपना काम कर ले। अपनी माँ की ये बातें ममता के दिल पर लगती है और वो सारी रात यही सोचने में निकाल देती है कि वो अपना खुद का कोई काम क्या करे। फिर उसे याद आता है कि वो मैगी बहुत अच्छी बनाती है। अगले दिन ममता घर में रखी थोड़ी बहुत बचत निकालती है और अपनी माँ के साथ बाजार जाकर मैगी बनाने का सामान लाती है और ममता अगले दिन ही मैगी बेचने का काम करने लग जाती है। शुरू में तो उसके पास कम ग्राहक होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद देखते देखते ममता के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। लोगों को उसकी बनाई हुई मैगी बहुत पसंद आती है। अरे बिटिया, एक प्लेट कितने की दे रही हो? काका, बस 30 रुपए की एक प्लेट है। ठीक है बिटिया, एक प्लेट मुझे भी दे दे। ममता की अच्छी कमाई होने लगती है और वो उस कमाई से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ममता अखबार में पढ़ती है कि जिस कंपनी में वो काम करती थी वो फ्रॉड निकली और उसके सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कमल भी शामिल था। उस दिन ममता के दिल को बहुत सुकून मिला। उसे ऐसा लगा जैसे कोई एक बड़ा सा बोझ उसके दिल से उतर गया हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।